पर एक ऐसी चीज है, वो है श्वास। उसको रखना मुश्किल है कि हम आज की जगह कल श्वास लेंगे, नहीं लेना जा, नहीं अकड़ी जाए तुम तो ऐसे तो एक बार मन में आ जाए ना तुम्हारे, तो तुम अकड़ लो एक बार दमदारी से, आज कुछ भी हो जाए मैं सांस नहीं लूंगी, जा। नहीं खाने की सोचोगे तो चल जाएगा कि मैं कल खाऊंगी, नहीं खाऊं तो कुछ बिगड़ेगा कि तुम्हारा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। पानी पीने का सोचोगे कि मैं, होता है तीज का त्योहार आता है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, इसमें नहीं पीते तो पानी का चल जाएगा, भोजन का चल जाएगा, कपड़ा का भी चल जाएगा कि आज नहीं पहनूंगी मैं तो कल ही पहनूंगी या कपड़ा है। जूता का भी चल जाएगा कि आज मैं ये वाली चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं कल पहन लूंगी है। घड़ी का भी चल जाएगा, सामान का भी चल जाएगा, अंगूठी बीठी सब, रतन माणिक मोती सोना चांदी खाना पीना जितनी वस्तुएं तुम्हारे पास में, इन सब का चल जाएगा कि मैं कल, बाल भी अपन कल कटा लेंगे, सुन भी अपन, अरे बोलो तो कल लेंगे, देख भी अपन, आज नाटक नहीं देख रही ना, मैं कल देख लूंगी, बाद में मैं मोबाइल पे देख लूंगी तुरंत। तो ये तो तुम कल भी कर सकते हो, पर एक कहीं का अकड़ में आके कह दे कि नहीं मैं तो श्वास ही नहीं लूंगा, नहीं मैं तो कल ही लूंगा, नहीं लेना। इतना में तो भगवान भी कहेगा रे फिर कहीं नहीं, कल तक तो निपट ही जाएगा, भगवान भी सोचेगा। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया, ये गंवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला। सब चीज छोड़ सकते हो, श्वास नहीं, श्वास छूट गई तो गए। मैं कल लूंगी अब श्वास, आज नहीं लूंगी, आज मैंने व्रत रखा है श्वास नहीं लेने का। भगवान भी सोचेगा कहां फंसा राम, अब ये श्वास ले नहीं तो आ जाए ऊपर, और इसकी श्वास निकली तो ये अपनी श्वास निकाल देगी ऊपर आके। भगवान भी सोचे ऊपर आते से जो उपद्रव मचाएगी ना, कि हमने तुम्हारे लिए श्वास छोड़ी थी, हमने तब करा था कि एक दिन श्वास नहीं लूंगी। सारी वस्तुएं, सारा सामान, सारा साज तुम कल प्रयोग में ले सकते हो, पर श्वास हर पल हर घड़ी हर क्षण प्रयोग में लेना पड़ेगी। सो रहे हो तो भी, जाग रहे हो तो भी, खा रहे हो तो भी, रो रहे हो तो भी, हंस रहे हो तो भी। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि श्वास लेना जरूरी है, हर पल हर घड़ी हर क्षण शरीर के लिए। उसी तरह शिव नाम लेना जरूरी है उस परमात्मा से मिलने के लिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण, हर पल हर घड़ी हर क्षण उस परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी। हर पल अगर आपको लगता है ये श्वास का कोई भरोसा नहीं, सब कब छूट जाए, कब चली जाए, कब समाप्त हो जाए, किसको मालूम। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए कहा शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा।
शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भाव से। ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के घोड़ा दौड़ा समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। जय हो। हरि बोल।
समय का घोड़ा ओ दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा, शिव स्मरण कर रहा। श्वास चल रही है, जितनी श्वास चले उतना शिव का स्मरण करते रहो, जपते रहो। हर पल हर घड़ी हर क्षण शंकर का अनुमोदन जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण चौरी में थोड़ा सा लग गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तुमने विचार करा कि मुझे ये गाड़ी लेना है या मुझे ये सामान लेना है। लेने गए थे सफेद कलर की, आ गई लाल कलर की। कई बार मार्केट में आप भी जाते होगे, बाजार घूमने गए और कपड़े की दुकान पर जाकर बैठे और उसने बहुत सारे कपड़े दिखाए आपको, बहुत सारे सूट दिखाए, बहुत सारी सामग्री दिखाई। और बहुत सारी सामग्री जब आपने देखी, बहुत सारा कपड़ा आपने देखा, आप पसंद करने गए थे कि ये वाला लेना है मुझे और इस कलर का लेना, भले घर से सोचकर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद जो सामान देखा, देखते से ही मन में आया अपन तो वो कलर बाद में ले लूंगी, ये नया कलर दिख रहा है यही वाला लेते हुए चित्तवृत्ति में वो बैठ गया। चित्तवृत्ति में वो आ गया कि वो कलर मुझे लेना है और ये कलर मुझे रखना। अब लेने गए थे पीला, ले आए लाल, लाल गए थे तो नीला लेकर आ गए, नीला गए थे तो हरा लेकर आ गए, हरा गए थे तो कहीं कत्थाई लेकर आ गए। तुरंत चेंज। बस उस वही शिव पुराण वही कर रही है। इस चित्तवृत्ति में, इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए, श्वास के लिए आज चल रही है, कर चले ना चले, हर पल हर घड़ी, ये जरूरी नहीं है। हम फिर निवेदन करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शंकर ही भजो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप राम ही भजो, क्योंकि तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में भी लिख दिया था, कलयुग केवल नाम आधारा। राम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला रखिए। राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसे जपो, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको जप लीजिए। तब हमारी इनसे अच्छी पटती होगी, इसलिए कोई भगवान कृष्ण से भी अच्छी, कोई राम जी से अच्छी, कई कई माताएं तो कह भी देती हैं गुरुदेव। अब हमारा घर में तो हमारे यहाँ पहले से ठाकुर जी बैठा लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ पहले से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे, कन्हैया जी बैठे हैं। अब आप बताओ हम शंकर जी लाएं कि नहीं लाएं? तो हमने कहा, हमने तुमसे कहा कि लेके आओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं कि शिव जी लेकर आइए। शिव पुराण तो कहती है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी की करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ठाकुर जी तुमको पकड़कर, जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए, कौशल्या मैया जी के यहाँ पर
अयोध्या में मेरे भोलेनाथ राम जी का दर्शन हुआ। क्या कि शंकर जी ने तो अलग जगह ही, शिव जी ने जाकर दोनों जगह अलग जगह ही, राम जी के समय पर भी कृष्ण जी के समय पर। बहुत आवाज लग रही, बहुत आवाज लग रही कि नगर में जोगी आया, भगवान के सामने जाकर खूब, यशोदा मैया के सामने खूब लगे कि नगर में जोगी आया, वेश कोई, जम के तो बोलो, समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं यशोदा जी के दरवाजे पर, भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं कौशल्या मैया के दरवाजे पर, शंभो। जो आवाज लगाया, यशोदा जी बाहर जाकर दर्शन करी, बाबा के गले में नाक पड़ा हुआ है, जटा जूट बने हुए हैं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा जटा जूट बांधकर, भस्म रमाकर, खूब श्रृंगार कर कर और भयंकर रूप रखकर, नैनों में सुरमार, माथे पर तीसरी नेत्र लगाकर और नेत्र लगाकर और मुंडों की माला पहनकर कोई तुम्हारे यहाँ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आ जाए और आते से कह दे गुड मॉर्निंग, कराए और कह दे प्रातः का वंदन। कभी कभी संबोधन भी बड़े विचित्र होते हैं, कई बार सुनने में आता है ना, गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब मेरी माता, गुड मॉर्निंग मतलब माँ, रनिंग मतलब सवेरे से उठते से ही मेरी गुड गुड माँ सवेरे से उठ के ही रनिंग करना चालू कर देती है, वो गुड मॉर्निंग। केवल घर की एक माई तो है सुबह से उठकर चल देती है तुरंत, बहुओं का तो आराम से उठ रही हैं, चल रही हैं, पर माँ उसको मालूम है बहू आएगी जब चाय बनाएगी उससे पहले मैं बना देती हूँ। गुड माँ रनिंग उसी का नाम है गुड मॉर्निंग। मेरी अच्छी माँ प्रतिदिन सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करती हो, रुकती नहीं है, दौड़ती रहती। अब सुबह से ऐसा रूप रखकर कहीं कहा जाए, भयंकर बाबा जी का रूप रखा। अब शिव जी तो शिव जी, जो अपने ससुराल गए तो सच के नहीं गए। भगवान भोलेनाथ जब अपने ससुराल गए थे कितना प्रयास कर रहा था भगवान शंकर के लिए, कितना प्रयास। लक्ष्मी मैया ने तो खुद भगवान विष्णु से कह दिया था, प्रभु जी भगवान की शादी है तो कहीं थोड़ा और श्रृंगार विंगार करा दो, तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो। भगवान विष्णु बोले उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्लर चलाने वाले हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी जितने हैं वो सब भारी है, हो चिंता मत करो, सब तैयार कर देंगे। और क्या जोरदार तैयार करा, जटाजूट बांध बुना के उस पे चांद को रख कर और गले में सांपों की माला, कानों में जोरदार बिच्छू। हमेशा तो इतना बड़ा पहनते थे, अब की बार बड़ा बड़ा लाए क्योंकि शादी है। और भयंकर नाद करते हुए, भयंकर। वो तैयार बाबा तो यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी ना ऐसे ही पहुंच गए थे, अच्छा बढ़िया सज धज के। वैसे भी कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं तो ऐसे ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा फेर लो, हैं भले चोटी करी अपन डबल से नहीं कराए, परंतु ऊंचा ऊंचाए पे फेर पूरा के और बढ़िया जोरदार थोड़ा सा पाउडर का डब्बा सा पाउडर गिराया, लपेट लपेट के बोझ जा। और कहीं कहीं की तो भूकटी ऊपर नीचे जाए तो वो भी कल है लगाए सत जाए।
सील टप्पा लगा के चले हो। अब यशोदा जी के यहाँ पहुंचे। अब यशोदा मैया ने जो देखा बाबा को, तो यशोदा मैया ही डर गई, तो अब लाला नहीं डरेगा। यशोदा मैया से कहा हमको लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा पहले तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा वो बता दो। हम तो करा देंगे लाला का दर्शन, पर तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा। इतने में बाबा बोले हमारा दर्शन करने के लिए तो जगदम्बा दिन रात बैठी रहती। ओ कौन जगदम्बा? बाबा अगर बता दे कि मैं शंकर, तो दर्शन तो हो ही नहीं। तो बाबा हमें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते। अब देखिए ललकता किसको बड़ी, इधर शिव को ललकता है भगवान के दर्शन की। भगवान को मालूम पड़ा भोलेनाथ आए हैं, तो भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिए मिलने के लिए परमात्मा से। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप राम भजो कि शंकर भजो कि कृष्ण भजो, तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए। अगर आप ठाकुर का वंदन कर रहे हो, ठाकुर का स्मरण कर रहे हो, तो ठाकुर आपको शिव के पास ले जाएगा। जिस कृष्ण की आप प्रतिमा के स्वरूप का पूजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर अनुमोदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर स्मरण कर रहे हो, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली अगर कोई मूर्ति थी, पहला अगर प्रतिबिंब था, तो भगवान शंकर का ही शिवलिंग था। इसके सिवाय ये मूर्तियां मंदिर में, देवताओं में, ये सब बाद का क्रम हुआ, ये सब बाद में। पर सबसे पहले सतयुग के अंतर्गत से प्रारंभ। मेरे भारत की भूमि, इस भारत माता की गोद को, इस भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले ना मिले, पर मेरा शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अगर प्रतिबिंब कोई है, कोई देव अगर है, तो वो देव आदिदेव महादेव है। काशी के पास में खुदाई चल रही थी, तो वहां से भी शंकर भगवान का एक स्वरूप निकला। उज्जैनी महाकाल मंदिर में भी अभी खुदाई चल रही है, तो उसमें भी आपने दर्शन करा होगा, एक शिवलिंग का स्मरण निकला। अयोध्या में भी जब नींव के लिए खुदाई चल रही, उसमें भी शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिव कहां नहीं है ऐसा? भारत की भूमि के ब्रह्मांड में कहीं पर भी, इस भारत माता की गोद को कहीं पर भी अगर आप खोदेंगे, तो वहां शंकर मिलेगा। वहां शिव मिलेगा। बस उसका स्मरण जब आप करते रहें कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। भगवान का जितनी बार स्मरण करोगे, शिव अपने आप प्रकट होता चले जाएगा। आप राम की आराधना करिए, शंकर मिलेगा। आप कृष्ण की आराधना करिए, शिव मिलेंगे। अगर शंकर की आराधना कर रहे हो, तो कृष्ण और राम मिलेंगे। भगवान विष्णु आपको केवल शिव की आराधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कथा को प्रारंभ करते हुए, राम कथा को प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी लिख देते हैं, जिसने शंकर का अनुमोदन नहीं करा, राम मिलना बड़ा कठिन काम है हमारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम की आधार, आप जिसको बजना चाहे, आपकी चित्तवृत्ति से आप जिसे बचे। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर चोरी कर कर धन को लेकर आ रहा है, तो ये उसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा ने लिख दिया है। संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए। भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है।
शिशुपाल की कथा उठा कर लाइए। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भगवान को गालियों पर गालियां दे रहा है और भगवान दाऊ जी से कह रहे हैं 98 हो गई है दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले तू गिन रिया था क्या? दाऊ भगवान बोले गिनने की तो जरूरत नहीं, ऊपर इतनी जोरदार लिखा पड़ी चले, यहाँ का तो कंप्यूटर फेल हो जाए और वहां का कुछ नहीं हो। अरे यहाँ तो ऑफिस में से फाइल भी गायब हो जाए साहब, वहां तो गायब ही नहीं होती। नहीं तुम एक आध दिन यमराज आ जाए बंदी बनाने और तुम चित्रगुप्त महाराज को देखकर कह देना ये तू एक काम कर 5 लाख रुपए ले जा और हमारी फाइल गायब कर दे ऊपर से। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत कर, वो मेरे को गायब कर देंगे। तो फाइल की बात करता है, वहां तो हिसाब है पूरा पूरा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ उत्पन्न होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। तो वो बिच्छू की तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो तुमने करा, तुम्हारे प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल लेकर तैयार खड़े मिलते हैं, ले अब हिसाब दे, ले हिसाब और दे। विचार करिए। एक एक चीज का हिस्सा। किस चीज के? शिव के भरोसे छोड़कर चलो, शंकर के अनुमोदन में छोड़कर चलो, और शिव स्मरण में जब छोड़कर चलोगे तो वो जीवन का एक सुख देगा, एक आनंद देगा। मनवा तू चिंता करे किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करे मनवा चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। झिम फुआरे बरसात की, बरसात की, सब पे कृपा है भोलेनाथ की। रिम झिम फुआरे
बरसात की, बरसात की ओ सब पे कृपा, भोलेनाथ की सब पे कृपा है भोलेनाथ की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की, करता चिंता तो किस बात की, किस बात की सब पर है कृपा भोलेनाथ की भाव से, प्रेम से, आनंद से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से आई सावन की बेला, रुद्र मास की, रुद्र मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की, आई की बेला, रुद्र मास की, रुद्र मास की, हर घर में पूजा भोलेनाथ की आई है बेला सावन की, रुद्र मास की, रुद्र मास की, हर घर में पूजा भोलेनाथ की घर घर में पूजा भोलेनाथ की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की, मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की सब पे है कृपा भोलेनाथ की हाँ सब पे है कृपा भोलेनाथ की, सब सब पे है कृपा भोलेनाथ की भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कराए, आप राम भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप कृष्ण भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप शिव भजेंगे राम और कृष्ण तक पहुंचेंगे। ये चित्त वृत्ति में शिव समाया है। शंकर के भजन में, शिव के स्मरण में डूबे। देवराज ब्राह्मण है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री शिवाय नमस्ते जरूर लिखें।